वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और इस पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ जो कि कहानी है कामचोर, इस्मत चुगताई द्वारा रचित है। इस कहानी को हम पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार बच्चे उठपटांग काम करते हैं और कभी क्या काम करते हैं और कभी क्या काम करते हैं। तो कभी मुर्गियों को घेरने लग जाते हैं, चल दड़बे में चल दड़बे में, तो मुर्गियां इधर उधर भाग रही है, लकड़ी लेकर घेरने लग जाते हैं। कभी भेड़ों को सौंफ खिलाने लगते हैं तो भेड़ें भागती है इधर उधर। सलमा सितारों को ही दिखा रही थी दीदी मुगलानी बुआ को, वो सब सितारों में वो जो मेंगने करते हुए भाग गई और सौंफ हाथ नहीं लगा तो इधर तरकारी वाली दिखाई दी भेड़ों को, तो वो भेड़ें सारी उधर दौड़ पड़ी कि तरकारी खाओ, क्योंकि दिन भर की भूखी भेड़ें थी। तो उधर तरकारी वाली की सारी तरकारी खा गई और सारी ही सब्जी भेड़ें खा गई, अपने पेट में सारी सब्जी को झोंक दी, अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। चलिए इससे आगे हम अब पढ़ते हैं। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। देखो इधर तो ये प्रलय मची हुई थी, इधर कुछ बच्चे थे ना जो क्या कर रहे हैं, भेड़ों को भगा रहे हैं, मुर्गियों को भगा रहे हैं। इधर तो ये प्रलय मची हुई थी, भेड़ों को भगा रहे थे। और उधर कुछ एक बच्चे और उधर थे, वे भी लापरवाह नहीं थे। लापरवाह यानी आलसी या सुस्त, वे भी काम करेंगे भाई। अरे वो तो लापरवाह तो है पर वे भी तो काम करेंगे ना, काम सारे ही बच्चे करने को तैयार हैं। इधर ये कुछ बच्चे प्रलय मचा रहे हैं और उधर के बच्चे भी वे भी लापरवाह नहीं, वे भी कुछ ना कुछ काम करेंगे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, यानी सारे ही बच्चों को, जो 25-30 बच्चे हैं, सबको ही धमकी मिल चुकी थी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो वो बच्चे उधर काम कर रहे हैं। अब ये भी, हाँ हम लापरवाह थोड़ी है, हम भी काम करेंगे, हैं, वो काम कर रहे हैं हम भी काम करेंगे। इधर के बच्चे भी काम कर रहे हैं, हम आलसी थोड़ी हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो 4 भैंसों का दूध दूहने के लिए जुट गए। वे चार भैंसों का दूध दूहने के लिए जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। अब देखो कुछ बच्चे आए, 4 बच्चे आए और भैंस का दूध दूहने के लिए दूध दूह रहे। धुली बेधुली यानी कुछ तो बाल्टी कैसी थी पता ही नहीं है, धोई कि नहीं धोई है। बाल्टी उठाकर लाए और भैंस के थन, 4 थन है भैंस के, जिनपे 8 हाथ, 8 हाथ यानी 4 लोग जुट पड़े एक ही भैंस का दूध निकालने के लिए। और एक भैंस के 4 थन होते हैं, थन जिनपे दूध निकालते हैं। तो वो चारों ही बच्चे एक ही भैंस के आकर जुट गए कि हम निकालेंगे दूध। तो चारों ने अपने अपने हाथ भैंस के थन पकड़े भैंस के। तो कितने हाथ हो गए, 8 हाथ हो गए, और थन कितने, 4 ही। थन तो है 4 ही भैंस के दूध निकालने के लिए, और 4 थनों पर 8 हाथ पिल पड़े, यानी जोर से जुट गए। पिलना यानी जोर से जुट गए काम करने के लिए, दूध निकालने के लिए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। भैंस को लगा यार ये क्या हो रहा, 8 हाथ हैं, ये ऐसे भी कोई दूध निकालते हैं क्या? तो भैंस चौंक कर एकदम उठी, उसने जैसे चारों पैरों से जोर लगाया और बाल्टी को ठोकर मारकर एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। पहले तो एक आदमी दूध निकाला करता था, ये क्या हो रहा है अब मेरे साथ? तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांधी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। तय हुआ ये निश्चय कर लिया कि भैंस को आगे और पीछे दोनों तरफ से बांध देते हैं। अगाड़ी यानी आगे से और पिछाड़ी यानी पीछे से। भैंस भाग रही है ना, दूध दुहा नहीं रही है, तो क्या करें भाई, क्या करें? तो सबने मिलकर तय किया कि यार भैंस को बांधो, आगे से भी बांधो, आगे के पैर भी बांधो और पीछे के पैर भी बांधो। फिर क्या करेगी, फिर तो दूध ही लेंगे हम, और रात का भोजन मिल जाएगा और पैसे भी मिलेंगे ऊपर से अलग से। तो ये तय कर लिया कि भैंस को दोनों तरफ से बांधकर फिर काबू में करेंगे। भैंस को नियंत्रण में, काबू करना है नियंत्रण में करना, अपने नियंत्रण में लेकर भैंस का फिर दूध दूह लेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। जो झूला था, झूले की रस्सी उतारी और भैंस के पैर बांधे, पीछे के पैर और आगे के पैर भी बांध रहे।
पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पाइयों से बांधे। इधर चाचा जी सो रहे थे, खाट पर ओढ़कर सो रहे थे, उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। उनके 2 पाए, ये जो खाट के पाए हैं, एक पैर इस पाए से बांध दिया, दूसरा पैर उधर के पाए से बांध दिया, और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी, यानी चल रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। भैंस क्या हो गई? चौकन्नी हो गई, सावधान हो गई। उसे लगा कि यार ये हो क्या रहा है, मेरे बांध क्यों रहे हैं, आगे से भी बांध रहे हैं, पीछे से भी बांध रहे हैं। पीछे के पैर तो बांध दिए, भैंस को पता नहीं चला। चाचा जी सो रहे थे, चाचा जी के खाट से बांध दिए, और आगे के पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी, वो कर रहे थे प्रयास, बांधे बांधे। इतने में भैंस चौंक गई, उछली, छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। भैंस तो छूटकर भागी और पीछे चाचा जी की खाट बंद गई थी। तो आगे भैंस भाग रही है, पीछे उसके पीछे पीछे खाट जा रही है, क्योंकि भैंस के पैरों से बंधी हुई थी। तो चाचा जी पहले तो सोच रहे थे कोई सपना चल रहा होगा, सपना देख रहे होंगे। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंस गए हम तो। चाचा जी, अब भैंस भाग रही है, भैंस को क्या पता पीछे खाट बंधी हुई है। पहले चाचा जी समझ रहे हैं कि क्या पता कोई सपना देख रहा हूं मैं, कहां दौड़ रहा हूं यार, किधर जा रहा हूं मैं, देखो आसमान में दौड़ रहा हूं, पता नहीं क्या क्या सपना देख रहे हैं। और फिर जैसे ही खाट पानी के ड्रम से टकराई तो पानी उछलकर गिरा। तो चाचा जी को लगा पानी, अरे यार बरसात भी आ गई है, आंधी तूफान में फंस गए हम तो, कहीं सपना देख रहे हो। उन्हें ऐसा लगा। साथ ही भूचाल भी आया, झटका लगा ना ड्रम से, और भूकंप भी आया। उन्हें लगा कि सपना देख रहा हूं मैं। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। तो उन्हें जल्दी ही पता चल गया यार हो क्या रहा है, मैं और गिरा। अरे भाई, अरे नहीं यार, कोई सपना अपना नहीं है, मैं गिर जाऊंगा अभी। तो उन्होंने खाट की दोनों पट्टियां, ये जो पट्टी है लंबी, ये लंबी पट्टी रही है, छोटी पट्टी, तो दोनों तरफ से दोनों हाथों से खाट की पट्टी पकड़ ली ताकि गिरे नहीं। और चाचा जी को पता चल गया कि यार ये बच्चे शरारत कर रहे हैं। तो फिर उन्हें पता चला कि ये बच्चों की करतूत है। तो वो बच्चों को किसने छोड़ दिया रे, इन बच्चों को है, ये बच्चा कुछ काम के तो है नहीं, कुछ काम करना जानते नहीं, इन बच्चों को किसने छोड़ा, इन बच्चों को इधर किसने भेजा। उनको भला बुरा गालियां निकालने लगे, साले हरामखोर कौन से ये बच्चे हैं, ये न तो काम जानते हैं, और इन बच्चों को किसने कहा कि काम करने के लिए, किसने कहा। उन सबको भला बुरा कहने लगे। यहां बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। बड़ा मजा, सब बच्चे हंसने लगे। वो ये क्या रेल बन गई है, पीछे चाचा जी बैठे, आगे भैंस भाग रही है, खाट उसके पीछे पीछे जा रही है। बड़ा मजा आ रहा था बच्चों को। भैंस भाग रही थी आगे आगे, पीछे पीछे चारपाई, और चारपाई पर बैठे हुए कभी उछल रहे हैं, चाचा जी ऊंचा ऊंचा कर उस पर पड़ रहे हैं, क्योंकि भैंस भाग रही है खाट को लेकर। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा खोल दिया गया। बच्चों को लगा यार ये भैंस दूध क्यों नहीं निकलवा रही है। तो उन्हें पता चला, और यार भैंस के बच्चे को तो हमने खोला ही नहीं। भाई थोड़ी देर भैंस का बच्चा दूध पिएगा और उसके बाद में भैंस दूध निकालने देगी। बच्चों ने देखा कि ना हम, हमारे अम्मा जो दूध निकालती है तो ऐसे निकालती, पहले बछड़ा छोड़ते हैं, पहले बछड़ा दूध पीता है और फिर बछड़े को एक तरफ बांधकर फिर दूध निकालते हैं। तो हमने तो गलती कर दी, हमने पहले बछड़ा नहीं छोड़ा। तो फिर क्या करें, छोड़ो भाई बछड़े को छोड़ो, फिर दूध निकालते हैं। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। तीर निशाने पर बैठा, यानी जो उन्होंने तीर लगाया, कौन सा तीर, बछड़े को खोलने का। ये जो उपाय सोचा, ये उपाय बिल्कुल सही निकला। तीर निशाने पर बैठा, यानी कि वो उपाय इनका कारगर हो गया। बछड़े की ममता में भैंस भाग रही थी ना, तो भैंस भागते भागते जैसे बछड़ा खुला तो भैंस रुक गई। ओहो, मेरा ममता जाग गई भैंस की, ममता में व्याकुल हो गई। बछड़े की ममता में व्याकुल यानी बेचैन होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। खुर जो भैंस के पैरों के आगे जो नाखून की तरह होते हैं पैरों में, तो वो भैंस रुक गई वहां, ऐसे रोक दिए, पैरों को गाड़ दिया। अब आगे नहीं जा रही है भैंस, क्योंकि उसका बछड़ा खोल दिया गया। बछड़ा तत्काल जुट गया। क्या हो, बछड़ा तुरंत ही दूध पीने लगा भैंस का, और फिर बच्चे भी जुटे, दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके। अरे भाई बछड़ा खोल दिया, अब भैंस दूध निकलवाएगी। हमने बछड़ा खोल दिया ना, सही प्रक्रिया अपना ली, और भैंस भी रुक गई है भागती हुई। तो कोई गिलास और कोई कटोरा और कोई क्या और कोई बाल्टी लेकर खड़े थे दूध निकालने के लिए, सभी दौड़ पड़े।
भैंस का दूध निकालने के लिए कटोरे वटोरे लेकर भाग रहे, लप गए यानी तुरंत उधर दौड़े। और बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। जैसे ही भैंस भागने लगी थी, उस समय बाल्टी नीचे रखकर दूध निकालने लगे थे ना, 8 हाथ। तो जैसे ही वह उछली और बाल्टी छपाक से गोबर में जा गिरी थी पीछे की ओर। बछड़ा भी फिर बागी हो गया था। बछड़ा दूध पी रहा था और इधर से ये बच्चे भागकर दूध निकालने लगे। तो बछड़ा भी क्या करने लगा, मारने लगा उनको। अरे करना क्या चाहते हो, मेरे को पिला रहे हो कि तुम निकाल रहे हो? बछड़ा भी बगावत कर दी, बछड़ा ने विद्रोह किया। बछड़ा भी क्या कर रहा है, उन बच्चों को मारकर दूर भगाने की कोशिश कर रहा है कि दूध तो मैं पीऊंगा, ये तो मेरी माँ है, ये तुम्हारी माँ थोड़ी है। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। अब देखो, जैसे ही बछड़ा खोला गया, बछड़ा पी रहा है दूध, और इधर बछड़ा तो 1 थन ही लेकर पिएगा ना भाई मुंह में, बाकी 3 थन तो फ्री थे। तो बच्चे लगे धार पे तीनों थनों से दूध निकालने के लिए। तो कुछ दूध तो जमीन पर गिरा, कोई धार दूध की धार जमीन पे जा रही है, कोई खुद के कपड़ों पे आ गई, कोई 2-4 धार गिलास कटोरों में भी गई। कोई गिलास लेकर दूध निकाल रहा था, कोई कटोरा लेकर निकाल रहा था। तो कुछ दूध जमीन पे गिर गया, कुछ उनके मुंह पे ही आ गया, कुछ आंखों में आ गया, कुछ कपड़ों पे चला गया, और कुछ धारें उन गिलास कटोरों में भी आ गई। बाकी जो बछड़ा पी गया, बाकी सारा ही दूध। ये सब कुछ कार्य, बछड़ा खोलना, बछड़े के दूध निकालना, कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया, यानी बहुत कम समय में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, टूटी हुई बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। पूरे घर में हंगामा हो रहा है जबरदस्त। उधर तो भेड़े भाग रही है, उधर मुर्गियां भाग रही है, उधर कीचड़ हो गया, दरी झड़का रहे थे, उधर कीचड़ हो गया। ऐसा लग रहा था पूरे घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, जबरदस्त हंगामा हो रहा है पूरे घर में ही। ऐसा लगता था जैसे घर में क्या है, पूरे घर में हो ही क्या रहा है, जैसे इधर मुर्गियां भाग रही है, उधर भेड़ें दौड़ रही है, कुछ बर्तन टूटे हुए बर्तन पड़े हुए हैं, ये एक बर्तन, उधर कई बर्तन पड़े हैं अलग अलग जगह, बाल्टियां फल टूटी हुई, लोटे कटोरे, और बच्चे इधर खड़े उधर खड़े, कोई क्या कर रहा है, कोई है, इस तरह सारे पूरे घर में यही नजर आ रहा है। बच्चे बाहर किए गए, भागो तुम सब यहाँ से। बच्चों को बाहर किया गया। मुर्गियां बाग में हकाई गई। मुर्गियों को क्या किया गया, उस कमरे में ले जाया गया, उस बाग में ले जाया गया जहां वो रहती थी। हकाई गई यानी ले जाना। तो बड़े आए और फिर मुर्गियों को ले गए तरीके से। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोछे गए। वो तरकारी वाली तो सिर्फ पकड़कर बैठ गई, मेरी सारी सब्जियां खा गई तुम्हारी भेड़े, मेरा तो नुकसान हो गया। मातम यानी शौक मनाना, वह तो रोना से हो गई थी, मेरे को जबरदस्त नुकसान हो गया आज। तो उसके आंसू पोछे गए। अरे कोई बात नहीं है भाई, है ये ले, तू कितने रुपए की सब्जी थी तेरी, है ये ले भाई, इतना पैसा ले। तो उसके शौक को दूर किया गया तरकारी वाली के, सब्जी वाली के। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा ने सामान समेटने शुरू कर दिए। आगरा उसका पीहर था अम्मा का, बच्चों का ननिहाल। तो अम्मा आगरा जाने के लिए, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, इस घर में क्या है, इस घर से जा रही हूँ, सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली माई के। अम्मा ने चुनौती दे दी, अम्मा ने धमकी दे दी कि मैं तो जा रही हूं, या तो बच्चा राज कायम कर लो, या तो बच्चा राज कायम यानी बरकरार, कायमकार तो था बरकरार या स्थापित, या तो तुम इस घर में ये बच्चा राज ही रखो या फिर मुझे रख लो। ये बच्चा राज तुम अगर ऐसा ही चलाना चाहते हो कि बच्चे काम करेंगे, है, मैंने मना किया था कि बच्चे काम नहीं कर सकते, पहले ही कर रहे थे ना लड़ाई झगड़ा अम्मा और अब्बा कि भाई बच्चे काम नहीं करेंगे, नौकरी काम करने दो नौकरों को ही, बच्चों से काम नहीं होगा। मैंने तो पहले कहा था, और अब नहीं माने तो देखो पूरे घर का हाल क्या कर दिया इन बच्चों ने। या तो ये बच्चा राज ही कायम करो, या तो इन बच्चों को रखो या फिर मुझे रख लो। इन बच्चों को तुम रखना चाहते हो तो फिर मैं तो जा रही हूँ। ये घर देखो इतना कितना फैलारा कर दिया इस घर में, इस घर का हाल क्या कर दिया इन बच्चों ने। मैं तो चली माई के। अम्मा ने चुनौती दे दी, धमकी दे दी, मैं तो जा रही हूँ, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। इस घर में देखो हाल क्या हो रहा है, यहाँ नौकरों की जरूरत है, नौकर काम करेंगे। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया।
अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा कर दिया, इधर और सब लाइन बनाकर खड़े हो जाओ, अभी तुम्हारी धुनाई करूंगा मैं, तुमने सारा काम खराब कर दिया। अब्बा ने सबको कतार यानी एक लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन यानी फौज, पलटन, पूरी की पूरी पलटन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल का अर्थ होता है फौजी अदालत में सजा सुनाना। यानी जैसे कि ये बटालियन में बच्चों की फौज है और इधर अब्बा क्या हो गए, जज हो गए। जज ने पूरी फौज को ही सजा सुना दी। क्या सजा सुनाई कि अगर किसी भी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो क्या होगा, रात का खाना बंद हो जाएगा, रात को खाना नहीं मिलेगा। तुम्हें किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, तुम्हें कोई काम नहीं करना है। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो कुछ हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब क्या करें, सुबह तो कह रहे थे बच्चे, अब्बा कह रहे थे कि अगर काम नहीं किया तो भोजन नहीं मिलेगा रात का, और शाम होते होते उससे पहले ही अब्बा ने दूसरा आदेश जारी कर दिया कि कोई चीज को हाथ लगा दिया, किसी भी काम को हाथ लगा दिया, किसी भी चीज को हाथ लगा दिया तो खाना नहीं मिलेगा। ये लो, जब इन बच्चों को तो किसी भी करवट शांति नहीं है, इधर पड़े तो कुआ, इधर पड़े तो खाई, काम नहीं करे तो सुबह का आदेश था कि रात को खाना नहीं मिलेगा। अब क्या करें, अब कोई काम किया तो रात को खाना नहीं मिलेगा। अब क्या करें, इधर भी काम करे तो शांति नहीं, काम नहीं करे तो भी शांति नहीं। काम नहीं करें तो सुबह आदेश दिया था कि भोजन नहीं मिलेगा, और अब आदेश आ गया काम करें तो भोजन नहीं मिलेगा। तो फिर अब क्या, अब इस आदेश की पालना होगी कि हम लोगों ने भी, यानी सब बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि जाए चाहे जो कुछ भी हो जाए, रात का खाना बंद हो जाएगा, नहीं तो हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। क्यों, अगर कोई काम किया तो फिर अब्बा का आदेश है कि रात का खाना नहीं मिलेगा, तो हम कोई काम नहीं करेंगे। बस बच्चों ने ये नहीं कहा, सोचा कि भाई हम कोई ढंग से काम करेंगे, काम अब बड़ों से पूछकर काम करेंगे, लेकिन बच्चों ने फैसला ले लिया कि अब हम कोई काम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर डांट पड़ रही है और अगर काम करेंगे तो फिर भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए हम अब कोई काम नहीं करेंगे। धन्यवाद।